आज की क्लास के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे ठोसों में दोष, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठोसों में दोष या डिफेक्ट्स इन सॉलिड के अंदर हम पूरा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और जितना अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया है या करेंगे उस सब के बारे में हमको इसकी ब्रीफ स्टडी करनी है। यहाँ से ठोसों में दोष से 100% एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 9 से 12 पॉइंट शामिल है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, ठोसों में दोष। कौन सा टॉपिक है, ठोसों में दोष, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इसके अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ बिंदु दोष। कौन सा दोष होता है, बिंदु दोष। बिंदु दोष का मतलब पॉइंट डिफेक्ट। इंग्लिश में सारा टॉपिक जहाँ ज़रूरत है वह इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि खुशी आराम से इसको लिख लें। बिंदु दोष, बिंदु दोष का मतलब क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष को 3 भागों में बांटा गया है। बिंदु दोष को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट है रस समीकरण मितीय दोष। कौन सा दोष, रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष या अरस समीकरण मितीय दोष। तीसरा है अशुद्धता दोष। पहला है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रिक्ति का दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा है शॉर्ट की दोष और चौथा है फ्रैंकल दोष। याद रखना, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 भाग है। किताबों में 2 भाग लिखे हुए हैं और 2 भागों को अलग से समझाया गया है। मैंने चारों भागों को इसी में ऐड किया है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष को या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष को इंग्लिश में कहेंगे मेटल एक्सिस, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और धातु न्यूनता दोष को कहेंगे मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। पहला है, याद रखना, फिर से बोलता हूँ, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष का मतलब है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और धातु न्यूनता का मतलब हो जाएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। धातु आधिक्य दोष को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। धनायन की वृद्धि, मतलब यहाँ पे धनायन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब धनायन इंक्रीज होगा। और या फिर क्या हो सकता है, ऋणायन की कमी, ऋणायन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से धातु न्यूनता दोष को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। धनायन की कमी, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या ऋणायन की वृद्धि, नेगेटिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है। तो स्टार्टिंग हम इसका अगर वर्णन करेंगे तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, बिंदु दोष से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिंदु दोष। क्या होता है बिंदु दोष, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था में होने वाला विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। अब अवयवी कणों की व्यवस्था में होने वाले विचलन का मतलब ये है कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण अपनी अपनी जगह पर स्थायी रूप से प्रेजेंट है, परंतु जब कोई अवयवी कण अपनी जगह से बार बार हट जाता है और
एक अवयवी कण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बारंबार हटने या क्रिस्टल के स्थायित्व को भंग करने की प्रक्रिया को विचलन कहते हैं। विचलन का मतलब होता है डेविएशन। विचलन का मतलब क्या होता है? डेविएशन। तो बिंदु दोष सवाल आता है, ये 2 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था बिंदु दोष को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट। तो अपन को उसमें इतना ही लिखना था, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था में होने वाला विचलन बिंदु दोष कहलाता है। डेविएशन इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना खुशी। डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। वापस रिपीट करता हूँ, डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आ गई बात? बिंदु दोष में क्या होगा, अगर मान लो एक क्रिस्टल के अंदर 40 अवयवी कण हैं, 40 अवयवी कणों से कोई क्रिस्टल बना हुआ है, तो 40 में से 3-4 ऐसे कण होंगे जो बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिससे क्रिस्टल के स्थायित्व स्टेबिलिटी बार बार बदलती रहती है, जिसके कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा गया है या इसे पॉइंट डिफेक्ट कहा गया है। पॉइंट इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने अवयवी कणों को गोलाकार कण स्फेरिकल पार्टिकल्स माना है, इसीलिए इसका नाम बिंदु दोष दिया गया है। कल हमने जो ठोसों में नेबुल संकुलन के चित्र बनाए थे, उसके अंदर हमने सभी गोले जो थे गोलाकार ही बनाए थे। तो गोलाकार का मतलब हो गया स्फेरिकल, उसे एक बिंदु की फॉर्म में दर्शाया गया था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा? बिंदु दोष। सेकंड टॉपिक हमारे इसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर हमारा आता है रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब पहले और बाद में, दोष होने से पहले और डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद में, दोनों ही कंडीशंस में क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, उसे रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। 11th क्लास में पढ़ा था स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शंस, क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों ही कंडीशंस के अंदर वॉल्यूम के अंदर उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट में कोई भी चेंजेस नहीं आता था। बिल्कुल वैसे के वैसे इसके अंदर होगा कि डिफेक्ट शुरू होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद दोनों ही कंडीशन में रासायनिक सूत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। नेक्स्ट है रिक्तिका दोष। रिक्तिका का मतलब होता है वैकेंसी। क्या होता है? वैकेंसी। अब वैकेंसी से नाम ही पता चल गया कि वैकेंट। जब कोई जगह वैकेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? घनत्व के मान में कमी आ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट यदि अगर गायब हो जाए, नहीं आए, तो हम उसकी जगह को क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे, वहाँ पे कोई भी दूसरा स्टूडेंट नहीं बैठेगा। तो कहने का मतलब वो जगह वैकेंट रहेगी और उस वैकेंट जगह पे वही स्टूडेंट जब आएगा तो वो बैठेगा। तो स्पेस क्या हो गया? वैकेंट हो गया। और स्पेस के वैकेंट होने से डेंसिटी, घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? वैकेंसी दोष या रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। यह दोष किस में होता है? अनआयनित ठोसों में, मतलब ये आयनों में नहीं पाया जाएगा। अनआयनित ठोसों में, नॉन आयनिक। कौन से ठोसों में पाया जाएगा? ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है। और इस दोष से घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डायग्राम में देखो आपने। अब अगर मान लो हमने यहाँ पे ये बनाया,
इसका मतलब ये है कि ये आदर्श अवयवी क्रिस्टल है, आदर्श अवयवी कण है, लेकिन जब इस क्रिस्टल में से एक अवयवी कण अपनी जगह से हट जाता है तो यहाँ वैकेंसी बन जाती है। क्या बन जाती है? वैकेंसी बन जाती है, जिसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और डेंसिटी के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ये जो भी आपके बोर्ड पे मैंने लिखा है, ये ऐसे के ऐसे आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। थैंक यू बेटा।